नमस्कार। स्वागत अभिनंदन मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं, एक फ़ोटो दिखाई दे रही है और भारत का बच्चा-बच्चा इस फ़ोटो से परिचित है और इनका नाम है भगत सिंह। भगत सिंह का सुप्रसिद्ध नारा इन्कलाब ज़िंदाबाद। भगत सिंह समाजवादी विचारधारा से संबंधित थे। भगत सिंह की अगर बात करें तो भगत सिंह का जन्म जो है वो हुआ है 28 सितंबर 1907 और हमारे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी व क्रांतिकारी को वीर गति की प्राप्ति हुई है 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इन तीनों को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सजा दे दी जाती है। तो आइए हम पढ़ते हैं भगत सिंह को। भगत सिंह की अगर हम चर्चा करें तो भगत सिंह का जन्म एक सिख परिवार में हुआ। बेसिकली अगर बात करें तो पश्चिमी पंजाब में एक जगह है जिसका नाम है बंगा। हालांकि वो वर्तमान पाकिस्तान में है। यहाँ पर भगत सिंह का जन्म हुआ। भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह, माता का नाम था विद्यावती कौर। आधुनिक भारत के इतिहास में 13 अप्रैल 1919 को एक बहुत बड़ी घटना घटी है जिसे कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग नामक स्थान पर बैसाखी के दिन हजारों की संख्या में निहत्थे लोगों, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल थे, उन पर गोलियां चला दी गई। हजारों की संख्या में लोग मारे गए और इस हत्याकांड का भगत सिंह के जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। भगत सिंह के द्वारा एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था नौजवान सभा। देखिए, आप देख रहे होंगे काकोरी। बात है 1924 की। 1924 में कानपुर में एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो था, इसके द्वारा एक कार्य किया गया जिसका नाम था काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को एचआरए के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन को लूट लिया जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन, जिसमें 4 लोगों को फांसी की सजा हुई थी। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी। क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रेरित होने के बाद भगत सिंह ने 1926 में छबीलदास और यशपाल के साथ मिलकर एक संगठन बनाया जिसका नाम था नौजवान सभा। और इस नौजवान सभा का विलय कर दिया गया हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन में, एचआरए में। एचआरए एचआरए का उद्देश्य क्या था? एचएसआरए, सॉरी, एचआरए 1924, एचएसआरए 1928। तो एचएसआरए यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। देखिएगा, एचआरए इसकी स्थापना तो हो रही है 1924 में और एचएसआरए इसकी स्थापना हो रही है 1928 में। और नौजवान सभा की अगर बात करें तो इसकी स्थापना हो रही है 1926 में। इस नौजवान सभा की स्थापना की है भगत सिंह ने और इस नौजवान सभा का विलय कर दिया गया है एचआरए। आगे चलकर एक संगठन बनता है 1928 में जिसका नाम है एचएसआरए। और इस एचएसआरए के सदस्यों के द्वारा 2 कार्य किए जाते हैं। एक, सैंडर्स की हत्या। भगत सिंह ने राजगुरु के साथ मिलकर 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में अंग्रेज अधिकारी जेपी सैंडर्स की हत्या कर दी। तो ये जो सदस्य थे, ये सदस्य थे किसके? एचएसआरए के। चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल थे। इस लाहौर षड्यंत्र केस के बाद एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। और इस दौरान भगत सिंह का उद्देश्य किसी को मारना नहीं, भगत सिंह का उद्देश्य था अपनी आवाज़ बहरी अंग्रेजी सरकार तक पहुंचाना। और भगत सिंह के द्वारा यहाँ नारा दिया गया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। इनकलाब जिंदाबाद
इनकलाब शब्द की अगर बात करें तो अलग अलग लोगों ने इसके ऊपर बात की है। इनकलाब का शाब्दिक अर्थ है परिवर्तन। मोहम्मद इकबाल भी इनकलाब से जुड़े हुए हैं और एक हज़रत मौसानी साहब हैं जिन्होंने नारा दिया है। तो आपको यहाँ इतना सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। केंद्रीय असेंबली में जब बम फेंका गया तो उस समय पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल से संबंधित वार्ता चल रही थी और यहाँ पर भगत सिंह ने बम फेंका। भगत सिंह कुछ समय तक जेल में रहे। जेल में उनके एक साथी थे जतेंद्र, और यतेंद्र या जतेंद्र कहते हैं, उन्होंने जेल में भूख हड़ताल की और जो कि 64 दिनों तक चली। भगत सिंह ने एक लेख भी लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये भी थोड़ा सा आपको जानने की आवश्यकता है। आगे चलें। आगे अगर आप देखें तो वही चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी। हालांकि फांसी की सज़ा के खिलाफ बातचीत भी हो रही है। देखो, 7 अक्टूबर 1930 को अदालत के द्वारा निर्णय दिया गया जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई दी गई। हालांकि भगत सिंह की फांसी की माफ़ी के लिए प्रिवी काउंसिल में अपील दायर की गई, लेकिन वहां से इसे रद्द कर दिया गया। मदन मोहन मालवीय ने वायसराय के सामने सज़ा माफ़ी के लिए एक अपील दायर की कि सज़ा, फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया जाए। महात्मा गांधी ने वायसराय से बात की, लेकिन बात नहीं बनी और लास्ट में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दे दी गई। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा दी गई। फांसी पर जाने से पहले वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे और जब उनसे पूछा गया कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो कहा कि इस जीवनी को पढ़ने का पूरा मुझे समय दिया जाए। और ये जेल के सुपरिटेंडेंट के साइन है और ये भगत सिंह का नाम लिखा हुआ है और ये फांसी से संबंधित एक आदेश है जिस पर सिग्नेचर। लास्ट में मैं बात करूंगा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के इस स्मारक की। तो छोटा सा इतिहास रहा है, लेकिन जब तक भारत रहेगा तब तक भगत सिंह का नाम रहेगा। मिलेंगे कुछ इस तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।